आज कक्षा 7 का प्रथम पाठ है सुभाषितानी। इस पाठ का हम अनुवाद देखेंगे। पहला अपना श्लोक है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम् मूढे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमनं सुभाषितम्, जल, अन्न और मीठी वाणी। यानी पृथ्वी के ऊपर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख पाषाण खंडेषु, मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। दोबारा देखो इस श्लोक का पूरा अर्थ। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमनं सुभाषितम्, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सत्य से ही रवि तपता है, सत्य के लिए ही रवि तपता है, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के लिए ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य की ही प्रतिष्ठा है। तीसरा श्लोक देखो। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी, दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान में और नए नए विज्ञान के प्रयोग में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, अपना कर्तव्य नहीं भूलती है। वो है बहुरत्ना वसुंधरा, वह अनेकों रत्न प्रदान करने वाली वसुंधरा यानी पृथ्वी। दोबारा देखो इस श्लोक को। दाने तपसी, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, नए नए प्रयोग करने में अपना कर्तव्य नहीं भूलती है, ऐसी अनेकों रत्नों को प्रदान करने वाली पृथ्वी है। आगे चौथा श्लोक। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेते। सद्भिरेव साहसित, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, यानी संगति करनी चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता रखनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरित, नए सज्जन लोगों के साथ या दुर्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। दोबारा देखो इस श्लोक का 4 नंबर श्लोक। सद्भिरेव साहसित, सज्जन लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। 5 नंबर श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलजः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार में और व्यवहार में, आहार का मतलब भोजन और व्यवहार का मतलब होता है दैनिक व्यवहार अपना। आहार और व्यवहार में त्यक्त लजा है, जो लजा छोड़ देता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है। दोबारा देखो इसको। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में,
जो लज्जा छोड़ देता है वह सुखी होता है। श्लोक नंबर 6। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किमन साधयते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके है, क्षमा के वश में संसार होता है। क्षमा वशीकृति लोके का मतलब क्षमा के वशीकृति यानी वश में, लोके यानी संसार, क्षमा के वश में संसार होता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होती है, करे का मतलब हाथ में, यस्य किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। दोबारा देखो इसको। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। क्षमा वशीकृति लोके है, क्षमा के वश में संसार होता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होती है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। यानी जिसके पास क्षमा रूपी तलवार होती है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर पाता है। ये अपना कक्षा 7 का पहला पाठ पूरा हुआ।